प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑडियो सीरीज़ में। हमारे 6th चैप्टर में, छठे चैप्टर में, जो कि हमारा ऑडियो सीरीज़ है परमेश्वर का हृदय विवाह शादी के लिए, उसमें। और आज का हमारा चैप्टर का जो टाइटल है वो है लैंगिकता। कैसे पवित्रता और धार्मिकता के अनुसार लैंगिकता को पवित्र शास्त्र में हमें समझाया या रचाया गया है। दोस्तों, उत्पत्ति के अध्याय 1 में वचन 27 कहता है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपनी ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उनसे मनुष्य की सृष्टि की। और वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार हम देखेंगे कि कैसे लैंगिकता को पवित्र शास्त्र में समझाया गया है। हम पहले तेसलोनियों के किताब में जाएंगे। पहले तेसलोनियों के वचन 5 में वचन 23 कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आमीन। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। यहाँ पर कहा गया है कि हम जो मनुष्य होते हैं वो 3 आयामी मनुष्य है। हम में 3 आयाम है। आमीन। और जैसे हमने ये वचन में पढ़ा, उसमें हमारा पहला चीज़ होता है वो कि हमारा शरीर होता है, दूसरा हमारा प्राण होता है या फिर उसे हमें अंतर्मन कह सकते हैं, और तीसरी चीज़ होती है हमारा आत्मा। तो ये 3 चीज़ होते हैं एक मनुष्य के शरीर में, या फिर मनुष्य के, जो मनुष्य जैसे रचाए गए, ये 3 चीज़ों से रचाया है। और हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा बिहेवियर होता है, वो हमारे शरीर से हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। जो प्राण होता है, हमारा जो सोल होता है, उसके 3 आयाम होते हैं। उसका पहला आयाम मन है, दूसरा भावनाएं, और तीसरा चाह, माइंड, इमोशंस और विल से हमारा जो प्राण होता है, सोल होता है, ये 3 चीज़ों पर निर्धारित रहता है। और आत्मा एक ऐसा इम्पॉर्टेंट, महत्व ऐसा आयाम है, डायमेंशन है, वो इसलिए है इम्पॉर्टेंट क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आमीन। आप मुझसे पूछोगे कि लैंगिकता किस चीज़ों पर निर्धारित रहती है, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हमारे शरीर से रिलेटेड है, या हमारे प्राण से है, या हमारे आत्मा से है? हमें बहुत समय ऐसे लगता है कि लैंगिकता सिर्फ हमारे शरीर से ही उसका रिलेशन होता है। पर अगर हम थोड़ा और गहराई में अगर देखेंगे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो शरीर से इसके लिए रिलेटेड है, शरीर और जो प्राण होता है उससे रिलेटेड होता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लैंगिकता हमारा एक शरीर का एक चीज़ है, वो एक इशू है हमारे लिए। पर हमें ये प्रकटीकरण, ये प्रकाशन आना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचाए गए हैं, और ये जो स्वरूप है उसका हम में एक निवेश किया गया है हमारी आत्मा में। आमीन। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द, हर एक मनुष्य के इर्द गिर्द, हर एक ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द एक आत्मिक एक क्षेत्र होता है, एक स्पिरिचुअल रेल्म होता है। और लैंगिकता जो कि मनुष्यत्व या नारीत्व होता है, एक मैनहुड और वुमनहुड से ये हम आत्मिक क्षेत्र में चलते हैं। मत्ती के 5 में वचन 28 में यीशु मसीह ने हमसे कुछ कहा।
आइए हम पढ़ते हैं मत्ती के अध्याय 5 में वचन 28। ऐसा कहता है वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यहाँ पर वचन ये कहता है कि अगर हम कुदृष्टि भी एक स्त्री के ऊपर डालें तो हम उसके परमेश्वर के और अपने प्रति और उस स्त्री के प्रति भी हमने व्यभिचार किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय होता है वो आत्मिक क्षेत्र में है, वो आत्मिक क्षेत्र के लिए ही है और यहाँ से सारी चीज़ें उत्पन्न होती है हमारे हृदय से। आमीन। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि लैंगिकता हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, वो हमारे हार्ट का एक इशू है। अभी मैं आप सभी से 2 ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो कि ये समझाता है हमें कि लैंगिकता क्या नहीं है। पहली चीज़ कि लैंगिकता यौन क्रिया नहीं है, वो सेक्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि लैंगिकता यौन क्रिया है, वो सेक्स है, तो ये असलियत या ये सच्चाई नहीं है। लैंगिकता हर वक्त सेक्स से रिलेटेड नहीं होती है, पर वो आपके हृदय से, जो कि आपका मनुष्यत्व और स्त्रीत्व को ठहराता है। कोई भी आपके हृदय में चलने वाली बात को, आपके हृदय से निकलने वाली लैंगिकता को कोई भी नहीं समझ सकता है सिवाय आपके, और वो आपका असलियत होता है। अगर आपको लगता है कि मनुष्यत्व या स्त्रीत्व ये एक शरीर में है, फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो ही आप हमेशा लैंगिकता को आप सेक्स से रिलेट करोगे, उसी से आप जोड़ोगे उसको, या फिर जो शारीरिक संबंध होते हैं उससे जोड़ोगे, या फिर आपके शरीर के जो अंग है, बॉडी ऑर्गन्स है, उससे आप उसको जोड़ोगे। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बाइबल भी शारीरिक लैंगिकता कहता है। ये कार्नल सेक्सुअलिटी है। आमीन। और हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैंगिकता बहुत ही गहराई में जाकर ये एक आत्मिक क्षेत्र का एक मनुष्य होता है, जिसका जो कनेक्शन होता है वो हृदय से होता है, जिसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होते हो। और इसको समझने के लिए हम अगर मत्ती के अध्याय 15 में वचन 19 का एक भाग पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मन से ही निकलते हैं। आमीन। और जो दूसरी चीज़ है, जो लैंगिकता जो नहीं है, वो हम देखेंगे दूसरी बात कि लैंगिकता आपके व्यक्तित्व नहीं है, आपकी पर्सनालिटी नहीं है वो। आमीन। हमारी पर्सनालिटी या फिर आपका व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व हमारा एक हम जो एक मनुष्य है, जो हम जैसे हैं, वो हमारी पर्सनालिटी होती है। अगर आप एक बहुत ही खुशमिसाल इंसान हो तो वो आपकी पर्सनालिटी है। अगर आप समझदार इंसान हो तो वो आपकी पर्सनालिटी है। आपका पर्सनालिटी या फिर आपका व्यक्तित्व उन सारे चीज़ों पर निर्धारित रहता है, जैसे कि आपके जो स्ट्रेंथ्स है, आपकी कुशलताएं हैं, आपकी कमज़ोरी, आपके वीकनेसेस होते हैं, आपकी एबिलिटीज़, आपकी क्षमताओं पर निर्धारित रहता है, आपके टैलेंट्स पर, जैसे जिसका मतलब है आपकी प्रतिभा है, जिसके ऊपर ये निर्धारित होता है। फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जैसे कि आपकी संचार, आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर लीडरशिप स्किल्स पे कि आप नेतृत्व कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में आती है। आमीन। पर लैंगिकता और मनुष्यत्वता
आपको आपका वर्णन करता है एक स्त्री या पुरुष में, है मैं। और हम हमारी लैंगिक तत्वों में संचालित होते हैं, हम उससे ऑपरेट होते हैं। हमारी पर्सनालिटी, ये जो दो चीज़ें होती हैं, हमारी लैंगिकता और हमारा व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी और हमारी सेक्सुअलिटी कोई भी टाइम पे वो संचालित हो सकता है, वो कोई भी टाइम पे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट हमें ये जानना, ये आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों का अंतर, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। इन दोनों में बहुत अंतर है, आमीन। हमारी जो पर्सनालिटी होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमको जानने में और समझने में कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है हमारे काम के जगह पे इम्पॉर्टेंट होता है, वो वहाँ पर हमको यूज़ करना है। हम घर से बाहर हमारा जो हम जैसे मनुष्य है, वहाँ पर हमारी पर्सनालिटी हमको यूज़ कर दी है, पर हमारी लैंगिकता हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे फैमिलीज़ के लिए होते हैं। और जो हमारे एकदम करीबी हमारे जो संबंध होते हैं या उस हमसे रिलेटेड हमारे पति या पत्नी हो सकते हैं, बच्चों से, वहाँ पर हमारी लैंगिकता, वहाँ पर हमको वो वहाँ के लिए होती है। पर प्रॉब्लम बहुत समय ऐसा होता है कि हमारी लैंगिकता हम बाहर के दुनिया में उसको यूज़ करते हैं और हमारी पर्सनालिटी हमारे फैमिलीज़ में आती है। इससे ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे संबंधों के साथ जीना पड़ता है जो हमें नहीं चाहिए, जिससे हम खुश नहीं है। वो चाहे हमारे काम के जगह पर हो या फिर हमारे फैमिली में हो। और यहाँ पर अहंकार का रूप, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी हम हमारी लैंगिकता को लेकर हम हमारे काम के जगह पे या फिर बाहर, घर से बाहर, हम उसको जब भी हम